बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज पाई की उस अपडेट के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसने गूगल को भी हिला के रख दिया है। आपको पता होगा कि इंटरनेट की दुनिया में गूगल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो गूगल क्रोम हो, जीमेल हो, यूट्यूब हो या गूगल का कोई भी फीचर, कोई भी प्रोडक्ट हो, सारी अपनी जगह पे बहुत काम कर रही होती है। लेकिन आज आपको गूगल की उस रेवेन्यू के बारे में बताऊंगा जो उसकी आमदन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यूँ तो गूगल अपनी बेशुमार प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है वो गूगल अपने ऐड से कमाता है। आप देखिए, हमें यूट्यूब पे ऐड्स आते हैं, हमें वेबसाइट पे, साइट पे ऐड्स आते हैं, तो इन ऐड से गूगल बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो उसमें आपको एक छोटा सा फैक्ट देना चाहूँगा। अंदाज़ा कर लीजिए कि 2020 में गूगल की जो टोटल इनकम थी 146 बिलियन डॉलर थी 2020 में, और सिर्फ 4 साल बाद ये तकरीबन 264 बिलियन डॉलर हो गई। मतलब सिर्फ 4 साल में पिछले 20 साल जितना उसे डबल कमाया था। इतना ज़्यादा गूगल अपने रेवेन्यू से कमा रहा है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि गूगल की अगर इनकम हो सकती है तो कोई और बड़ा प्लेटफॉर्म अगर बन जाता है तो वो भी तो अपने ऐड से पैसा कमा सकता है। और ऐसे ही किया आपके पाई ने। ये देखिए, आपके पास पाई की एक नई अपडेट आई है। वो कहते हैं कि पाई एड नेटवर्क एक्सपेंशन नो ओपन टू ऑल इकोसिस्टम लिस्टेड पाई एप्स। अब हमने जितने भी हमारे पाई एप्लीकेशंस, पाई वेबसाइट्स, जो कुछ भी पाई के ऊपर लिस्ट होगा, सब के लिए हमने पाई एड नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है। अब ये पाई एड नेटवर्क है क्या, इसका पाई को क्या फ़ायदा होगा, इसका यूज़र को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी बातें बड़े आराम से शेयर कर। आपके सामने पाई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुई है। कुछ दिन पहले इनकी पाई एड नेटवर्क के बारे में अपडेट आई थी और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बयान किए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो पाई एड नेटवर्क बनाया गया है, ये कब बनाया गया था, ये कब से कोशिश कर रहे थे, या अचानक इनके माइंड में आया कि हमें ये भी शुरू करना चाहिए। तो ये कहते हैं जनाब, ये है कि हमने अपने पाई एड नेटवर्क की पायलट लॉन्चिंग की थी। अब पायलट लॉन्चिंग तो आप बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। पायलट लॉन्चिंग वो होती है कि जब कोई आप बड़ा प्लेटफॉर्म, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहें और फिर आपको लगे कि यार नहीं, अगर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली लॉन्च कर दिया तो हो सकता है इसका नुकसान हो जाए, तो फिर उस प्रोजेक्ट को थोड़े से लोगों को पे टेस्ट किया जाता है। आप एग्जांपल ये ले सकते हैं कि फ़र्ज करें आप किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी में एक नया फार्मूला अप्लाई करते हैं टीच करने का, और आप शुरू में देखते हैं कि मैं इनको 10,000 बच्चों पे अप्लाई करने की बजाय 50 बच्चों पे करके देखता हूँ। तो जो 50 बच्चों पे रिजल्ट्स आएंगे उनकी बेस पे आप फिर फैसला करते हैं। 50 बच्चों पे अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो आप उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आप किसी और बिज़नेस की मिसाल ले लें। जैसे बड़े सारे बिजनेसमैन हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो मिलती जुलती प्रोडक्ट उसमें बड़े छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले दिनों KFC आपके चनाब के ऊपर ओपन हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने बजाय KFC की बड़ी बिल्डिंग बनाने के, उन्होंने एक छोटा सा कंटेनर वहाँ पे रखा था। फिर उस कंटेनर की इनकम को नोट किया। नोट करने के बाद देखा हाँ पहले से बेहतर हो रही है और कस्टमर भी चाहते हैं कि सिस्टम बड़ा हो, तो फिर उन्होंने वहाँ पे बड़ा KFC बना दिया। और यहाँ पे न्यूज़ ये आ रही है कि KFC फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो भैया ऐसी सूरत में हम तो किसी भी बात पे KFC को सपोर्ट नहीं करेंगे। बंद हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक है हमारा पाई एड नेटवर्क। अब पाई एड नेटवर्क कितने लोगों को फ़ायदा देगा? ये 3 लोगों को फ़ायदा देगा। ये डेवलपर को फ़ायदा देगा, ये पायनियर को फ़ायदा देगा, ये आपके पाई कोर टीम को फ़ायदा देगा। अब आप कहेंगे पाई कोर टीम को तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया है और जो उनके सिस्टम को यूज़ करेगा उनको तो फ़ायदा होगा। चलें, आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, आपको चीज़ों का आइडिया हो गया। लेकिन डेवलपर को क्या फ़ायदा हो सकता है? भाई सीधी सी बात है, जब कोई डेवलपर आएगा, कोई अपनी वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन बनाएगा, वो पाई के ब्राउज़र में, पाई के सिस्टम में लॉन्च करेगा। लॉन्चिंग करने के बाद जब लोग वहाँ पे आएंगे, लोग उसको यूज़ करेंगे, तो लाजमी बात है जब पाई ने उसको पाई एड नेटवर्क के लिए अप्रूव कर दिया तो उसकी इनकम स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से वो जो इनकम लेगा वो भी पाई में लेगा। मज़े की बात सुनना,
जो इनकम लेगा वो पाई में लेगा और जो देगा वो भी पाई में देगा। मतलब सारा कुछ पाई 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 है। जो देना है वो पाई में देना है, जो लेना है वो पाई में लेना है। तो ये सारे का सारा डायरेक्टली पाई के साथ डील करेगा। एक्चुअली ये जो सारा प्लान है ये पाई की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए है। और देखिएगा यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें, कल हमारे पास जो सप्लाई थी 6.86 बिलियन थी। जी हाँ, 6.86 बिलियन, और यहाँ पे 0.07 बिलियन का इजाफा हो चुका है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सप्लाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन फिर भी पाई तकरीबन 0.7 पे स्टेबल है। और अभी आपको बताता चलूँ, अभी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने में आया है, बहुत बड़ा। एकदम 0.74 से 0.69 पे आया है और मुझे डर लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को ना मिले। उसकी वजह यह है कि जैसे ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा होता है उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, ओवरसोल्ड होता है, नुकसान होता है, लोग थोड़े से मायूस होते हैं, मार्केट में पैनिक फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ देखने को मिलता है। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि पाई की कोर टीम अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतर करने में को लगी हुई है। वो चाहती है कि पाइनियर्स भी यहाँ से फ़ायदा उठाएं, वो चाहती है कि डेवलपर भी यहाँ से फ़ायदा उठाएं। हर वो बंदा जो किसी न किसी शक्ल में पाई के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ से फ़ायदा उठा ले। आप सुनिएगा गौर से। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पाई की प्राइस 0.68 हो चुकी है। 0.74 से एकदम 0.68 आ जाना, तो यहाँ पे ये बात खुल के सामने आती है कि हो सकता है कि कोई ऐसा यहाँ पे फिनोमेना बन जाए जिसमें ये प्राइस 6 पे आ जाए, 5 पे आ जाए। दोस्तों सुनना गौर से, अगर अभी पाई जब आज तक वीडियो पहुँचे 7 से नीचे आ जाए, 6 से नीचे आ जाए, फ़ौरन ख़रीद लेना, बिल्कुल फ़ौरन ख़रीद लेना। उसकी वजह यह है कि जो इसने मरना होता, खपना होता, तबाह होना होता, ये पहले हो चुका होता। ये देखिए जैसे इसकी प्राइस 0.9 पे आई है 0.74 से, इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ बेच दो बेच दो बेच दो। यही वो पैनिक है जिससे बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं। और अगर इस पैनिक में आप स्टैंड रहते हैं तो आप कहीं से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ ये जो आपके सामने पाई का एड नेटवर्क है, इसकी मज़ीद फ़ीचर, मज़ीद एप्लीकेशंस भी आपके सामने आएंगी जो कि डे टू डे आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि ये पाइनियर के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसमें उनके पाई यूज़ हो सकते हैं, पाई की यूटिलाइजेशन हो सकती है और पाइनियर को यहाँ पे प्राइस में एक बड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी तक ये जो इतना बड़ा डाउन आया है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते आया है। लेकिन देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इंशाल्लाह डिटेल अब तक शेयर करूँगा। और अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि नैसे ही नई अपडेट आई, कुछ नया हमारे सामने आया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए आपको शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।